गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो गाइज मैं समझाऊंगा आज क्लास 12th की फिजिक्स। सबसे पहले समझते हैं हम विज्ञान। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, तो इसका अर्थ हो गया विशेष ज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं विज्ञान को साइंस। साइंस शब्द सिंटिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। यह लैटिन भाषा से लिया गया है। सिंटिया शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा है रोम की, अर्थात इटली की राजधानी है रोम। तो यहाँ की ये भाषा है। तो अब विज्ञान की समझते हैं। विज्ञान की कई शाखा हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि हैं। तो भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और विज्ञान का अर्थ विज्ञान, तो इसका मतलब हो गया प्राकृतिक विज्ञान। अर्थात हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं उसे। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स शब्द फ्यूसिका नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। तो फ्यूसिका शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा ग्रीस देश से है। ग्रीस देश अर्थात यूनान की, यूनान भी कहते हैं। इसकी राजधानी है एथेंस। चैप्टर फर्स्ट है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले समझ लेते हैं हम यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट है हमारा स्थिर वैद्युत की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका अर्थ क्या होता है? स्थिर आवेश का अध्ययन। अर्थात हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं स्थिर वैद्युत की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसी को स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट समझते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश थेल्स, इसका आविष्कार है वो किसने किया था? थेल्स। थेल्स एक वैज्ञानिक थे जो यूनान के थे। अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने विद्युत आवेश की खोज की थी। इन्होंने क्या किया? ऊन और अंबर दो पदार्थ थे, इनको आपस में रगड़ा और इन्होंने बताया कि अगर इन दोनों को रगड़ा जाता है तो इन पर आवेश उत्पन्न होता है। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक हुए डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि ऊन के साथ साथ ऊन और अंबर के अतिरिक्त और भी पदार्थ हैं, अर्थात ऊन को यदि कांच से, आबनूस, गंधक इत्यादि से भी रगड़ा जाए तो इनके द्वारा भी आवेश उत्पन्न होता है। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, अर्थात धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और इन्होंने ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अब समझते हैं हम विद्युतदर्शी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात क्षण पर आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है। अर्थात हम पता लगा सकते हैं कि किस वस्तु पर किसी अज्ञात वस्तु पर आवेश ऋणात्मक है या धनात्मक है। अब कुछ पदार्थों की रगड़ने के बाद प्रकृति का पता लगाते हैं। जैसे कांच की छड़ को यदि रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर धनावेश आएगा और रेशमी कपड़े पर ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार यदि बिल्ली की खाल को प्लास्टिक छड़ या एबोनाइट छड़ इत्यादि से रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल जो थी उस पर धनावेश होगा, प्लास्टिक की छड़ और एबोनाइट की छड़ इस पर ऋणावेश आएगा। इसी प्रकार यदि हम ऊनी कपड़े को अंबर, रबड़ इत्यादि से अगर रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े पर धनावेश आएगा, जबकि अंबर, प्लास्टिक, एबोनाइट और रबड़ इस पर सभी पर ऋणावेश आएगा। अब समझते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम्ब है। एम.के.एस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। सी.जी.एस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम्ब होता है। एक कूलाम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब। सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। 1 फैराडे बराबर होता है
96,500 कूलाम। आवेश का सबसे छोटा मात्रा फ्रैंकलिन है। एक फ्रैंकलिन बराबर 1 स्टेट कूलाम होता है। तो गाइस, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।